हेलो क्लास। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपको 8th में काफ़ी जो आपने पढ़ा था काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड इवन वही चीज़ इसमें भी है, पूरा का पूरा सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब हम नंबर लाइन लाइक हमने पहले पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में, तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाते थे, सेंटर पे हम 0 रखते थे और उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते थे इंटीजर्स को शो करने के लिए, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव रखते थे लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बेसिकली इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होती थी। इसका बाद में यूज किया गया किसी भी सर्टेन पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। तो लोकेशन बताने के लिए क्या किया गया है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल आपके पास एक लाइन है, ऐसी ही एक वर्टिकल लाइन ली गई, नंबर लाइन, सेंटर में 0 है, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव, और इन दोनों को मिक्स करके एक ये आपका जो एक्सिस बना है इसको बोला गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन के को मिक्स करके परपेंडिकुलरली उसको प्लेस करके फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई गई। यहाँ पे 0 मिड में है, इधर भी 0 मिड में है, तो इनको किस तरीके से प्लेस किया गया कि जो सेंटर है इनका ये 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। जहाँ पे दोनों की दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, पॉजिटिव नंबर्स आप इसके एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसके जैसे देखिएगा पॉजिटिव इसके राइट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव्स लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव इसमें ऊपर की तरफ 1 2 3 4 एंड 5, और नेगेटिव्स नीचे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये हमारा एक प्लेन है, जो ये शीट है पेपर की, ये एक प्लेन है, तो और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाते हैं तो ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 1 2 3 4। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लेके चलेंगे, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ, और हर पार्ट को क्या बोला जाता है, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट टर्म जो है दैट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 1/4, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो ईच क्वार्टर विल बी नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये पॉजिटिव साइड पे x से शो करते हैं, नेगेटिव साइड पे x डैश, और ये y डैश। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब ये भी आपको बताया था कि फर्स्ट कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, लाइक अगर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे रख के दूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैंने आपको समझाया था कि हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं, x और y। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा और y का बाद में लिखा जाएगा। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, अब इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या होगा।
पहले हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहां है और एक ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है x एक्सिस को परपेंडिकुलरली कहां मीट कर रहा है, जा करके 2 पे। तो पहले x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 2, और y का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,1। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं। अब पहले देखिए x एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, x यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली। तो x एक्सिस को ये मीट कर रहा है जाकर के -3 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट में पहले क्या लिखा जाएगा -3, और बाद में y एक्सिस पे देखते हैं कहां पे परपेंडिकुलरली कट कर रहा है ये, इट इज इंटरसेक्टिंग इट एट पॉइंट 2, ठीक है। तो 3,2 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्टेन पॉइंट, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या बोलेंगे, पहले x का, तो x एक्सिस कहाँ है, ये वाली। तो ये पॉइंट देखिए x एक्सिस पे कहाँ पे परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है -2 पे। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया -2, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इट इज ऑल्सो -2। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x तो 4, और बाद में y तो -3, ठीक है। सब 8 में आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब साइन कन्वेंशंस क्या आते हैं, इसके जो पहले क्वाड्रेंट में जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दैट्स वाई प्लस प्लस, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो इसमें जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पहले x का लिखते हैं, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे कैसी है, निगेटिव चल रही है ना। तो x विल बी निगेटिव एंड y विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट दोनों के दोनों नेगेटिव है ना, तो इसके साइन कन्वेंशन रहता है माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल बी प्लस एंड देन माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशंस कैसे होते हैं, बोथ आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशंस कैसे होते हैं, पहला पॉजिटिव होता है, सॉरी पहला नेगेटिव होता है और y जो होता है दैट इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के बोथ आर नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं दे आर x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ठीक है। इस टाइप से ये चलता है। अब क्वाड्रेंट्स आपको क्लियर हो गया कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन बोथ आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ में x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ठीक। एक चीज और देखते हैं कि जो x और y आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x का कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, इसको एक नाम दिया गया है एब्सिसा, सॉरी एब्सिसा, ओके। और जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब इस डेटा के ऊपर ये जो इंट्रोडक्शन है इसका, इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, आप 8 में ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसको एक बार एक्सरसाइज को देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज आपको इसकी स्किप करनी है, एक पेज उसके लिए लीव कर दीजिएगा, ठीक है। पहली एक्सरसाइज के लिए एक पेज छोड़ करके देन सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं और इसकी सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज, लेट्स सी। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को नाम क्या दिया गया है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का वाई एक्सिस, ठीक है। Move on to the second one. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? अब ये जो दो लाइंस हैं ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं, उन पार्ट्स के जो नाम है उसको नाम क्या दिया गया है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट्स में। एंड ईच पार्ट लाइक एक ये पार्ट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इनको नाम क्या दिया गया, अभी मैंने आपको बताया था क्या है, क्वाड्रेंट। तो द नेम गिवन टू ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस इज क्वाड्रेंट। ओके, देन मूव ऑन टू द थर्ड वन। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब ये जो दो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट जहां पे करती हैं, इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, इस सर्टेन पॉइंट पे, तो इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, देन पहला पार्ट क्लियर है आपका। दूसरे पे आते हैं, फिगर को देखना है और कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। पहला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इसमें बी पॉइंट देखिए कहां पे है, ये है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब कोऑर्डिनेट अभी मैंने आपको पीछे बताया था। बी के कोऑर्डिनेट देखने के लिए पहले देखिए ये एक्स एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है -5 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, -5। और वाई एक्सिस को ये कहां मीट कर रहा है, 2 पे, तो वाई हो गया 2। ठीक, देन पहले का आंसर ये हो गया -5, 2। सेकेंड है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी कहां पे है, ये पॉइंट है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस को ये कहां पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली ना, ये लाइन जा रही है, कहां पे टच कर रहा है, 5 पे। तो एक्स का 5 हो गया और वाई का -5। ठीक, तीसरा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब आपको बोला गया है कि -3, -5 जो पॉइंट है वो इसमें कौन सा है। तो इसके लिए x क्या दे रखा है आपको, -3। तो x -3 कहां पे है, ये है। y कितना दे रखा है, -5, y ये है। अब ये देखिए x -3 वाली लाइन और y -5 वाली लाइन कहां पे जाके मीट कर रही हैं, e पॉइंट पे। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी e। देन क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 का मतलब क्या हुआ, एब्सिसा क्या है, 2, यानी x का कोऑर्डिनेट है 2, ये है 2 x, y -4 ये। साइन कन्वेंशन से भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से उसमें आता है क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो इस वाले पार्ट में ही आपको मिलेगा। अब 2 ये आ रहा है और -4 ये जा रहा है, तो पॉइंट क्या हो गया इसका आंसर, G। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। D पॉइंट की एब्सिसा, D पॉइंट ये है, ठीक है। एब्सिसा इसकी, एब्सिसा क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x का एक y का। एब्सिसा जो होता है वो x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब इस D पॉइंट पे देखिए x की वैल्यू क्या जा रही है, x एक्सिस तो ये है ना, तो ये देखिए x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 6 पे। तो एब्सिसा इसकी क्या हो जाएगी, 6। ठीक, देन सिक्स्थ वन, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। h कहां पे है, h इज ओवर हियर। इसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि y का कोऑर्डिनेट। तो ये देखिए y पे कहां पे कट कर रहा है, -3 पे। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। सिमिलरली आपको 7th और 8th क्वेश्चन में L और M के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। और इसके बाद में एक देख लीजिए 3.3। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम मैंने इस टाइप के आपको 8th में एग्जाम में भी आपने किए थे, इवन क्लास में भी करवाए थे। तो ये भी इजी है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, एंड वेरीफाई योर आंसर्स बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें दो काम आपको करने हैं। पहला क्या करना है कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। देन x पॉजिटिव, y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट्स के नाम लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा, उसके आगे उसके क्वाड्रेंट के नाम लिखना है। उसके बाद में आपने पॉइंट ये तो बता दिया कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, इनको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो एक ग्राफ पेपर आप लेंगे, उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे और इन पॉइंट्स को उस पे लोकेट करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको इन सर्टेन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है, लोकेट करना है, ठीक। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, एक्सरसाइज बहुत इजी है और पूरा का पूरा आप 8th में कर चुके हैं। तो आई थिंक यू ऑल कैन डू दिस इजिली। तो ये चैप्टर 3 जो है आपको ये फिनिश करना है और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये 3 चीजें आएंगी, ठीक है। इसको क्लियर करिएगा और इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी, ओके।